नमस्कार, आप देख रहे हैं खास खबर तुम तक न्यूज पर, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कोरोना को लेकर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दे रहे थे। वहां पर एक कुलपति जो हमारे सागर जिले के हैं, अनिल तिवारी, उन्होंने तो कमाल कर दिया। जब मुख्यमंत्री से बात कर रहे थे तब अनिल तिवारी ने सीधा जो समाज सेवी है अनिल तिवारी, जिन्होंने समाज में कई प्रकार की व्यवस्था समाज को करके दी है, वहीं पर अगर अनिल तिवारी जी की बात की जाए तो वो ऐसे कुलपति हैं सागर बुंदेलखंड के, जिन्होंने लगातार अपना प्रयास कोरोना काल में किया है और उन्होंने जो है मुख्यमंत्री से सीधी बात की है और उन्होंने तो कमाल कर दिया। जहां मुख्यमंत्री को नहीं बोलना पड़ा, वहां पर अनिल तिवारी सीधा जवाब देते रहे। यह सबसे बड़ी बात है कि सागर और बुंदेलखंड के एक ऐसे कुलपति हुए हैं अनिल तिवारी, जिन्होंने कमाल कर दिया। आप देखिए तुम तक न्यूज पर यह खबर, तो उससे बचा सके। अगले सागर जिले से हमारे बीच डॉक्टर अनिल तिवारी हैं, जो SVN यूनिवर्सिटी के संस्थापक हैं, विवेकानंद यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं, सेवा भारती सागर के अध्यक्ष हैं और साथ में वो गायत्री परिवार से भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अनिल तिवारी सागर से। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, मैं पहले पूर्व की स्थिति बता देना चाहता हूं। स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय, सेवा भारती और गायत्री परिवार द्वारा सर्वप्रथम मैंने स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय की तरफ से पिछली बार एक कोविड सेंटर गवर्नमेंट को दिया था, जो निःशुल्क 8 माह तक गवर्नमेंट के पास रहा और सागर में बड़े लोगों को उसमें सहूलियत हुई और लगभग 3,500 लोग उसमें एडमिट हुए और ठीक भी हुए। गायत्री परिवार द्वारा 50,000 मास्क घर घर में बना के निःशुल्क प्रशासन की मदद से, सागर प्रशासन की मदद से हम लोगों ने बांटे थे। सेवा भारती द्वारा भी जो प्रवासी यहां निकल रहे थे, उन प्रवासियों को लगभग 1 लाख प्रवासियों को भोजन करवाया था। सागर के अंदर NGO, बहुत सारे NGO हैं, कोरोना फाइट है और ऐसे अनेकों NGO थे जिन्होंने मिलकर खाना की व्यवस्था, राशन की व्यवस्था, कंटोनमेंट क्षेत्र में हम लोगों ने सब्जी बांटने का कार्य और सारे कार्य किए। इस प्रकार सागर पुरानी स्थिति में अच्छे से सरवाइव कर पाया और लोगों की मदद भी कर पाया। अब रही वर्तमान स्थिति की बात, तो आपने जो कहा है कि स्वयं सेवक बनना चाहिए, कोरोना स्वयं सेवक, तो मैं इसके लिए आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि 200 कोरोना स्वयं सेवक हमारे इन संगठनों द्वारा बनाए जाएंगे, उनका रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। साथ ही आपसे निवेदन है कि जो भी रजिस्ट्रेशन कराएं उनको कुछ परिचय पत्र टाइप का जरूर निकल के आए, ऑनलाइन आए, ताकि वो लगा सकें और जो रोक टोक करें तो कोई यदि बोलता है तो कहे नहीं, सरकार की तरफ से हमने रजिस्ट्रेशन करवाया है इसलिए मैं रोक टोक रहा हूं, उनको थोड़ी सहूलियत हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन तो करवाएं, उसके साथ हमारे यहां से या तो प्रशासन की मदद से या किसी की मदद से कुछ परिचय पत्र टाइप का मिल जाए तो ठीक रहेगा। और एक और बात हमारे सागर की तरफ से आई है भाई साहब, कि जो कोरोना में जो लोग एडमिट हो जाते हैं, तो एडमिट जो घर में जो आइसोलेट होते हैं वो जल्दी ठीक होते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में उनके परिजन उनको नहीं देख पाते, तो उनको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया और उनका मनोबल टूट जाता है। तो उनका मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसा यदि प्रशासन कर पाए कि एक दिन में एक परिजन कम से कम पूरी सुरक्षा के साथ चेहरा दिखा पाए मरीज को, तो उसका आत्मबल बढ़ेगा और वह जल्दी ठीक हो पाएगा। साथ ही एक विचार और हमारे सागर की तरफ से आया है कि जो होम आइसोलेट रहते हैं उनको ऑक्सीजन की सिलेंडर की व्यवस्था वॉलेंटियर्स के द्वारा की जा सकती है, हम NGO के माध्यम से उपलब्ध करा सकते हैं। यदि आपका आह्वान होगा तो हम लोग सब मिलके सिलेंडर भी उपलब्ध करा देंगे और घर घर में ऑक्सीजन लेने से लोग जल्दी भी ठीक हो जाएंगे। ऐसा प्रयोग हैदराबाद में हुआ भी है। हैदराबाद में NGO के द्वारा सिलेंडर इकट्ठे करवाए गए और वॉलेंटियर्स की मदद से जो होम आइसोलेट है उनको उपलब्ध कराए गए, तो उनका रिकवरी रेट ठीक हो गया। यह भी एक प्रयोग हो सकता है भाई साहब। और एक और बात बार बार आती है, हम लोगों ने डिस्कशन भी किया है कि जो लॉकडाउन है वह सोने के बाद और जगने के पहले लगता है रात का, तो क्यों ना इसको 12 घंटे का किया जाए, चाहे वो 8 से 8 हो या 6 से 6 हो, तो थोड़ा लाभ उससे बढ़ेगा। और इस चेन को तोड़ने के लिए कम से कम 2 दिन का ब्रेक तो बीच में होना ही चाहिए। संडे लॉकडाउन, सैटरडे लॉकडाउन, यदि 2 दिन का ब्रेक करते हैं तो यह चेन ब्रेक होगी लॉकडाउन से, तो इसमें भी प्रदेश को बाहर निकलने के लिए मदद मिलेगी। साथ ही प्राइवेट अस्पतालों में भी कोरोना के लिए जो गाइडलाइन बनाई गई है
वह अच्छे से कार्य कर रही है, लेकिन उनके लिए अलग से ही कुछ डेडिकेटेड हॉस्पिटल बना दिए जाएं जो सिर्फ कोरोना का ही इलाज करे, तो लोगों को आसानी और बढ़ जाएगी। धन्यवाद। और एक और हमारे पास विचार है जी भाई साहब। हाँ, पूरा करें अब बाकी जिले भी जी। हाँ, और कुछ हमारे यहाँ जो डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, इनका कहना है कि रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसकी कमी सागर में है, तो उसकी भी उपलब्धता सागर के लिए हो जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। और होम आइसोलेशन में थोड़ी कड़ाई की जरूरत है। मास्क के लिए हम लोगों ने रोक टोक अभियान प्रशासन की मदद से बराबर चल रहा है और 80% लोग अभी रोडों पर मास्क लगाए हुए दिख रहे हैं। लेकिन जो आपका आह्वान है, यह सागर का ऐसा लक्ष्य लेके हम लोग चल रहे हैं कि 100% लोग मास्क लगा के ही घर से निकलें और पूरे समय मास्क का उपयोग करें। मास्क को नाक के नीचे या कान के नीचे ना लगाएं, प्रॉपर मास्क लगा के निकलें। इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं मोदी। और एक और भाई साहब विचार है कि मेडिकल स्टोर पर भी कोरोना की एक किट डॉक्टर के द्वारा जो आपने गाइडलाइन जारी की हुई है उससे बना के मेडिकल स्टोर रख ले, ताकि यदि कोई आता है डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाता है तो वहां जाके वह किट लेके कम से कम प्राथमिक उपचार तो कर ले, उसके बाद उसको जरूरत पड़ेगी तो जैसा हो जाएगा। लेकिन यह बड़ी समस्या है, लोग बताना नहीं चाहते। सर्दी जुकाम होती है, अपन बात करते हैं, वो कहते नहीं थोड़ा सा सर्दी है, थोड़ा सा सर्दी है। लोगों के घर भी जाते हैं भाई साहब, तो भी वह कहते